गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। आपके ग्रामर में विशेष रूप से यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, जब भी कोई आपका करेक्शन का प्रश्न आएगा तो आर्टिकल से कोई ना कोई प्रश्न 100% आपको मिलेगा। ठीक है, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आर्टिकल आप लोग जानते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर में। किसी भी कंपटीशन में हो, चाहे हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं हो, उनमें में जब भी कोई भी करेक्शन का प्रश्न आएगा तो आर्टिकल से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिलेगा। हाँ, एक चीज आपको मैं बता दूं, इस समय गणेश चतुर्थी है और जगह जगह गणेश जी की स्थापना हुई है। भगवान एक चीज तो देखिए, हमारे आस पास में भी एक मूर्ति बैठी हुई है, गणेश जी की प्रतिमा है। तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस उस आवाज से आप लोगों को हो तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मैं भी ट्राई करूंगा। ठीक है, आरती चालू हो गई। देखिए, जो आर्टिकल है हमारे वो 3 ही होते हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? एक तो आपका ए है, एक आपका एन है और एक है द, दी या द। ओके, अब देखिए ये 3 आर्टिकल और इन्हीं का हमको अध्ययन करना है। देखिए, आप लोगों को पता है ए माने एक होता है और एन माने भी क्या होते हैं, एक ही होता है। द का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, महत्व है। तो चलिए, कहाँ पे महत्व है, कैसे महत्व है, ये सारा का सारा हम लोग इस आर्टिकल के चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, जो आर्टिकल है हमारे वो 3 ही होते हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? एक तो आपका ए है, एक आपका एन है और एक है द, दी या द। ओके, अब देखिए ये 3 आर्टिकल और इन्हीं का हमको अध्ययन करना है। देखिए, आप लोगों को पता है ए माने एक होता है और एन माने भी क्या होते हैं, एक ही होता है। द का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, महत्व है। चलिए, कहाँ पे महत्व है, कैसे महत्व है, ये सारा का सारा हम लोग इस आर्टिकल के चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ, तो फिर हम लोग आर्टिकल शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आर्टिकल है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आर्टिकल होते हैं? थोड़ा फैन स्लो कर दो। आर्टिकल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो कोई पूछे आर्टिकल को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं? 2 भाग में। एक आपका होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, DEFINIT। यानी 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ये बिल्कुल डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित है, और ये निश्चित। तो वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द आर्टिकल। एक इंडेफिनिट आर्टिकल है एंड सेकंड वन इज ए डेफिनेट आर्टिकल है। देखो, इंडेफिनिट आर्टिकल्स को तो देयर आर 2, ए एंड एन, बोथ आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और जो द है, THE, द, दिस इज द डेफिनेट आर्टिकल। ओके, अब देखिए ना, जो आर्टिकल है ना, इनका प्रयोग कहाँ होता है? वी ऑलवेज यूज आर्टिकल बिफोर द नाउन। ओके, नाउन तो हमेशा नाउन के बिफोर आएगा, नाउन के पहले आएगा। ओके, ये हमको ध्यान देना है कि देखिए, आर्टिकल को हम
दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इनका प्रयोग दो तरह से होता है। एक दो पहले पार्ट्स में हम ले सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल है, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है और डेफिनेट आर्टिकल आपका द है। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले ही आता है। ओके, अब देखो ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल। तो हमने अभी बताया है आपको आर्टिकल जो इंडेफिनिट है वो आपके दो हैं, एक आपका ए है और एक आपका एन है, ठीक है ना। और आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले होना है? नाउन के पहले होगा। आर्टिकल ऑलवेज यूज बिफोर द नाउन। ओके, और नाउन आप लोग जानते हो। चलिए अब देखिए क्या है, हमेशा याद रखना है कि जो ए और एन है, ये जो दो आर्टिकल है, इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले होगा। किसके पहले? काउंटेबल नाउन, ठीक है, यानी वे नाउन जिनको हम काउंट कर सके और किसी के पहले नहीं होगा। जैसे अगर हमारा है बॉय है, गर्ल है, रुपीज है, चेयर है, इस तरह वो ये सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। वी कैन काउंट ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो वी ऑलवेज यूज इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर काउंटेबल नाउन। देखिए आपका वाटर है, वी कैन नॉट काउंट वाटर। ओके, वाटर को काउंट कर सकते हैं, तो वी नेवर यूज ए और एन बिफोर वाटर, ठीक है। तो वाटर के पहले हम लोग नहीं कह सकते। मिल्क है, मिल्क के भी पहले नहीं आएगा। तो इस तरीके से काउंटेबल नाउन के पहले ही इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब देखिए, अब ए का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है। तो देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए और एन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब दोनों का मतलब एक ही होता है तो क्या दोनों हर काउंटेबल नाउन के पहले यूज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, इन दोनों का प्रयोग अलग अलग होगा। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि ए का प्रयोग कहां करना है, वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ए के प्रयोग में। देखिए जब आप लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं, ए से लगा के कहां तक पढ़ते हैं? जेड तक पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो आप पढ़ेंगे कि जितने भी आपके वर्ड आते हैं, जितने भी वर्ड हैं और वो नाउन है और उनका उच्चारण किससे हो? जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, उनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह होता है। किसकी तरह होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो आप जानते हैं ना, व्यंजन, व्यंजन की तरह होता। तो उसके पहले हमारा ए का यूज होगा। ये आपका फर्स्ट रूल है, ठीक है। जिसका भी, जैसे हम ले ले बुक, कैट, तो क्या लिखेंगे? ए बुक, ए कैट। और एक चीज ध्यान देना है, काउंटेबल तो है लेकिन साथ में क्या हो? सिंगुलर नंबर में हो, तभी हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। अगर वो सिंगुलर नंबर पे नहीं है तो हम ए और एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है? एक होता है, और एक का मतलब होता है सिंगुलर, एक। ओके, अब देखिए दूसरा रूल्स पढ़ते हैं। दूसरा रूल ये है कि देखिए बहुत से आपके वर्ड्स होते हैं जो आपका वावेल से तो शुरू होते हैं। देखिए आपको हमने क्या बताया, जो भी कॉन्सोनेंट से बिगिन होगा, शुरू होगा, जैसे आपका बी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, इसके अलावा डी, डी से भी एक नाउन ले लीजिए, जैसे हमने डॉग ही ले लिया,
तो ए डॉग आएगा, ये भी कॉन्सोनेंट है डी। तो अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग होगा। दूसरा है कि बहुत से वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट नहीं होते, उनका जो शुरुआत होती है, जैसे हम लिख दें यूनियन, लिख दें यूनियन है, यू आपका क्या है, वॉवेल है, तो क्या यहां पर भी हमारा ए आएगा, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो किसकी तरह हो रहा है, वॉवेल की तरह हो रहा है कि कॉन्सोनेंट की तरह। तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं यूनियन, और जो आपका या है यह क्या है, कॉन्सोनेंट ही क्या, नहीं है ना, कॉन्सोनेंट है ना कि वॉवेल है, इसलिए इसके पहले हमारा ए लगेगा। यानी आप कह सकते हैं कि जब भी आपका यू है, यू का प्रोनाउंसिएशन है वो या की तरह होगा, यू का उच्चारण या की तरह होगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम ए लगाएंगे ना कि एन लगाएंगे। ओके, और भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिया यूनियन लिया, इसी तरह हम लिख देते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी क्या है तो यू, लेकिन लिखते हैं हम क्या है, यूनिवर्सिटी लिखे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन, यू का प्रोनाउंसिएशन क्या आया है, या आया है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। अब देखिए थर्ड रोल में आते हैं, ये है कि देखिए जो वाह है, ओ है, ओ का उच्चारण अगर ओ आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ओ का प्रोनाउंसिएशन अगर वाह आए, क्या है, वाह, तो हम लोग क्या करेंगे, तब भी इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करें। जैसे हमने लिखे वन, तो वन है, तो वन के पहले हम लोग ए लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लिखे ए वन रूपी नोट, ठीक है, ये आप लोग समझ गए हैं। ओके, या इसी को और लिखते हैं कि ए वन आइड मैन। तो देखिए इसमें वाह आया है ना, ओ नहीं आया है उच्चारण, वाह आया है। अब वाह आपका कॉन्सोनेंट होने के कारण, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी हम ए लगाएंगे। अगला रूल्स देखते हैं। चौथा, देखिए जो अगला रूल्स है, अब यहां पे हमारी तुलना से मतलब है। देखिए कई सारे प्रॉपर नाउन है, जैसे हमारा है आपका, हमने लिख दिया राम है, राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। हमने लिख दिया शेक्सपियर, शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है। जब ये राम के लिए शब्द यूज होगा, तब क्या होगा, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। शेक्सपियर शब्द शेक्सपियर के लिए यूज होगा, तब भी इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तब ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन जब इन दोनों का प्रयोग हम लोग कॉमन नाउन की तरह करते हैं, किसकी तरह, कॉमन नाउन, दोनों से मतलब नहीं, किसी कोई भी प्रॉपर नाउन हो, अगर हम उसका यूज कॉमन नाउन की तरह करने लगेंगे, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज होगा, और वो किस आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए का होगा। कैसे, थोड़ा समझते हैं। ये ऐसी स्थिति तब आएगी जब हम किसी की तुलना इन दोनों से कर देंगे। जैसे हम कर दें ही इज ए राम, इसका मतलब क्या है कि वह बिल्कुल राम की तरह है, यानी इसको हमने राम बना दिया, ठीक है। या इसी तरह कर दें ही इज शेक्सपियर, तो शेक्सपियर का मतलब क्या होगा कि यदि वो शेक्सपियर है, नहीं, ही इज ए शेक्सपियर, शेक्सपियर की तरह है। तो यहां पर क्या हो गया, तो हमेशा याद रखना है
कि जब भी आपका प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह हम यूज करेंगे तो वो ऐसी स्थिति होती है जब हम किसी की तुलना उनसे करते हैं या किसी को उनका पद दे देते हैं। उस स्थिति में हमारा ए आर्टिकल आएगा किसके पहले? इन प्रॉपर नाउन के पहले आएगा। तो ये रूल्स भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, अब देखिए अगला रूल समझते हैं। तो अगला रूल्स क्या है देखिए, अब यहां से तो बहुत ही आसान सा है। देखिए जब आपसे ए से एनी का भाव प्रकट हो, एनी का भाव हो, ए से एनी का भाव प्रकट करना हो तब भी हमारा आएगा आर्टिकल, हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर हम लिख दें कि ए किंग वाज, इन दिस विलेज, ठीक है। तो ए से हम लोग क्या कर रहे हैं? ए का मतलब यहां पे एनी है, कोई भी एक राजा था, ठीक है। ये भी आप लोग समझ गए। अब अगला रूल्स हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में और आ जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या है, हम ए से पर का भाव प्रकट करते हैं। क्या? ए से पर का भाव प्रकट करते हैं। पर का मतलब होता है पर मंथ, पर ईयर, ऑब्लिक करके होता है। तो कह सकते हैं कि ही अर्न्स रुपीज 5000 ए मंथ, कि वह है 500 रुपए पर मंथ कमाता है। तो यहाँ पे पर होना चाहिए, लेकिन पर न लगा के हमने ए लगा दिए कि एक महीने में 500 रुपए, या पर लगाते हैं यहाँ पे तो पर का भी मतलब होता है कि 500 रुपए वो एक महीने में कमाता है। तो इतना मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, और इसके बाद जो होगा वो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस में यूज होता होगा, मुहावरे में ए का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुहावरे में जब प्रयोग होगा तो हमको ये नहीं देखेंगे कि ये नाउन किस पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने बताया है कि जब भी किसी आएगा आर्टिकल आएगा तो क्या आएगा, किसी न किसी नाउन के पहले ही आता है। लेकिन अगर उसे इडियम्स एंड फ्रेजेस में आएगा तो नाउन के पहले जरूरी नहीं है। जैसे हम लिखे ऑल ऑफ ए सडन, देखिए सडन क्या है? नाउन है क्या? अचानक, ये ऐसा ही वर्ड है, नाउन नहीं है। लेकिन चूंकि ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के रूप में आया है, मुहावरे के रूप में आया है, तो उस कंडीशन में क्या है, ए का प्रयोग हम लोग, आर्टिकल का प्रयोग इडियम्स एंड फ्रेजेस में करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह और ले लेते हैं। जैसे हम लिखे ऑन ए लार्ज स्केल, काफी बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में। तो यहां पर भी इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी क्या है आपका, आपको मालूम है ना। हाँ, तो इस तरह भी करते हैं। जैसे हमने लिखा ए गुड बॉय, अब देखिए यहां पे एडजेक्टिव के पहले आया है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग ए का प्रयोग, जो आर्टिकल है उसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इस यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले आया है, यहाँ पे ऐसे ही आ गया, क्योंकि क्या है, ये मुहावरे के रूप में है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल वाला पार्ट पूरा हमारा ए वाला प्रयोग फिनिश होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एन का प्रयोग। ओके, किसका पढ़ना है हमको, एन का यूज पढ़ना है। चलिए, अब एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, आप लोग जानते हैं, ए से लगा के आप लोग जेड तक पढ़े हैं,
पढ़े हैं ना। तो जो आपके वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। तो पहला रूल्स तो इसी में समझ लीजिए कि जब भी आपका वॉवेल से कोई भी वर्ड बनेगा और वो काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हमारा एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखे OWL, आउल, ऑरेंज, एप्पल, अम्ब्रेला, ये क्या है? एग, ये सब क्या है? वॉवेल से शुरू हुए नाउन है और इनके पहले हमारा किसका प्रयोग होगा? एन का। एन ऑवेल, एन ऑरेंज, एन एग, एन एप्पल और एन अम्ब्रेला। ठीक है। इस तरीके से इसी में जो हमारा दूसरा रूल्स आएगा वो ये आएगा कि कभी कभी क्या होता है, जितने भी आपके साइलेंट वाले वर्ड होते हैं, विशेष रूप से अगर आपका कोई एच है, क्या है? एच, कोई भी वर्ड आ रहा है और उसमें एच आपका साइलेंट है तो वहां पे ए का प्रयोग ना हो करके एन का प्रयोग, क्योंकि देखिए जब एच साइलेंट हो जाएगा तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा हम हा नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे हमने लिखा आवर, आवर में तो ये क्या लिखेंगे? एन आवर लिखेंगे। ठीक है ना। यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे एच नहीं, हावर नहीं हम पढ़ रहे, आवर पढ़ रहे हैं, तो उच्चारण भी हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है ना आ की तरह हो रहा है। इसी तरह आपका है एयर, ECHIR, एयर, तो यहाँ पे एन एयर, एयर में तो उत्तराधिकारी होता है। ठीक है। और इसी तरह हम लिख सकते हैं ऑनरेबल, HONOURABLE, तो यहां पर भी हमारा एन ही आएगा, ऑनरेबल। तो यहाँ पे एस साइलेंट है, यहाँ पे एस साइलेंट है और यहाँ पर भी एस साइलेंट है, तो इस कंडीशन पे हमारा ए का प्रयोग न होकर के एन का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, ये भी हमारा एच से ही है। कैसा? तीसरा रूल्स हम देखेंगे कि मान लीजिए सिलेबल है, यानी कोई भी आपका वर्ड है उसे कई भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने लिखा होटल, होटल है, जैसे यह लिख दे हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, ये होटल हो गया। ये तो होटल में जो इसका फर्स्ट पार्ट हो, जैसे हमने लिखा इसको पढ़ा हो और टल, ऐसे इसको पढ़ेंगे ऐसे थोड़ा सा, हिस्टोरिकल। तो देखिए जब हम इसका उच्चारण करते हैं ना तो इसके फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट सिलेबस में उतना जोर नहीं दिया जाता है, और जब नहीं दिया जाएगा तो आपका इसमें भी एक रूल बन जाता है कि जब आपका शुरुआत एच से हो और उसके फर्स्ट पार्ट में यानी फर्स्ट सिलेबल में उच्चारण में कम जोर दिया जाता है, बाद वाले पार्ट में ज्यादा जोर दिया जाता है, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे? आयन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आयन का प्रयोग करेंगे। ओके, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो अगला रूल्स है इसमें देखना है, उसमें है कि जितना भी आपका शब्द संक्षेप वाले होते, एब्रीवेशन होते हैं, जैसे हमने लिखा MA, मास्टर ऑफ आर्ट को हमने ऐसे लिख दिया MA, SP, SDM। अब ध्यान देना जो ए आया है ना ये आपका क्या है? वॉवेल हो गया। SP में SP का ए, ये आपका क्या है? ये आपका वॉवेल है। इसी तरह SDM में भी है, तो इनके पहले हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना।
वही अगर हम लिख दे बी ए, तो यहाँ पे एन का प्रयोग गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर लिखे कि ही इज ए बी ए सही होगा, एन नहीं लिखेंगे। अगर हमको एन लिखना है तो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे एम ए लिख दें तो एम ए में ए आता है, ये आपका क्या है, सही रहेगा। और अगर लिखते हैं कि ही इज ए बी ए तो यहाँ पे ये सही रहेगा। ओके, मेरी बात आप लोग समझ गए कि जिस भी आपका शब्द संक्षेप आएगा, एब्रीवेशन आएगा, वहाँ पे ये कंडीशन आती है कि अगर प्रोनाउंसिएशन आपका क्या हो, वोवेल की तरह होगा, तो वहाँ पे एन का प्रयोग होगा। सारे एब्रीविएशन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे हमने बी ए लिखा तो बी ए के पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ना कि एन। अब ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां से अब आपका ए और एन जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है ये आपका फिनिश होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, द का प्रयोग पढ़ेंगे, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग पढ़ेंगे। ओके, ठीक है।